प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी कार्यपत्रक 1 और 2 में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता आई थी और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। और आपके अब कार्यपत्रक 3 में भी यही कविता का तीसरा भाग आया हुआ है। तो आइए हम एक बार पुनः इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता के सार को जानते हैं, ताकि आप अपने कार्यपत्रक 3 को आसानी से कर सकें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह कविता आपकी पुस्तक वसंत से ली गई है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं और इसमें कवि ने पंछी के भावों को व्यक्त किया है। आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें कवि ने पंछी के भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि हम पंछी जो हैं उन्मुक्त यानी कि खुले आसमान में, आज़ादी के आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा सकते हैं। कनक तीलिया, कनक को क्या कहते हैं? कनक के कई सारे अर्थ होते हैं, जिसमें एक अर्थ है सोना। तो कनक तीलिया यानी सोने की तीलियों से टकराकर, यानी पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख, हमारे कोमल पंख जो हैं टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं और हम अगर इसमें पिंजरे में बंद रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। और हमारे लिए कहीं भली है कटुक निबोरी, हमारे लिए कड़वी निबोरी जो है वो कहीं बेहतर है किससे? कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में रखी गई मैदा से हमारे लिए कड़वी निबोरी बहुत ही अच्छी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कवि पंछी के भावों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी कि सोने की जंजीरों में बंध कर हम अपनी गति और अपनी उड़ान दोनों ही चीज़ें भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब हम इस पिंजरे में बंद रहकर बस सपनों में ही पेड़ों की शाखाओं पे झूला झूलने के सपने देखते रहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान क्या थे? कि हम इतनी ऊंची उड़ान भरते कि नीले नभ यानी कि नीले आकाश की सीमा को जान लेते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी हम जो पंछी की चोंच होती है उसके वो पंछी चाहता है कि वो अपनी चोंच के द्वारा तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। आगे हम पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघन ना डालो। इसमें पंछी क्या कह रहे हैं? होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी आप जानते हैं जब आप आकाश को देखते हो तो उसकी कोई सीमा पता नहीं लगती, इसीलिए पंछी कह रहे हैं कि हम क्या करते? सीमाहीन क्षितिज से खूब ऊंचा उड़ते अपने पंखों के द्वारा और एक दूसरे से क्या लगाते? एक दूसरे से हम होड़ा होड़ी लगाते, यानी एक दूसरे से हम रेस लगाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हमें क्षितिज का अंत मिल जाता या क्या होती? हमारी सांस फूल जाती, लेकिन हमें इसके क्या मिलता? आज़ादी का भाव मिलता। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। नीड़ ना दो यानी कि नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। चाहे हमें टहनी पे घोंसला मत बनाने दो और चाहे हमारा आश्रय यानी हमारा घोंसला छिन भिन यानी तोड़ डालो, लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमारी ऊंची उड़ान में तुम विघन मत डालो। इस तरीके से आपकी कविता का सार आपको सबको ज्ञात हो गया होगा और आप अपनी कार्यपत्रक 3 को आसानी से कर पाएंगे।